जय हिंद दोस्तों। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खेला गया जो बेहद ही रोमांचक रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, कुछ चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच क्वींस पार्क पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है, जहां पर वेस्ट इंडीज ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 288 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा 80 और यशस्वी जायसवाल 57 रन बनाकर आउट हो चुके हैं और विराट कोहली 87 और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। एक बार फिर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा मैदान पर भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए। दूसरे दिन के शुरुआत में दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी करी और भारत की स्कोर को आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। दोस्तों विराट कोहली का टेस्ट में ये 29वां शतक था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया और अब दोनों बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे। इसी ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और बड़ी आसानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 28वें ओवर में विराट कोहली रन आउट हो गए। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस तरह भारत को 5वां झटका लगा। विराट ने भारत के लिए 121 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली के आउट होने के बाद भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों ये साझेदारी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। गेंदबाजी करने आए कीमर रोच ने सेट बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा दी, जहां पर अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था। वेस्ट इंडीज ने डीआरएस लिया, जहां रविंद्र जडेजा आउट पाए गए। इस तरह भारत को 6वां झटका लगा। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए 61 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद भारत की ओर से रवि अश्विन बल्लेबाजी करने आए और ईशान किशन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे एक साझेदारी बनाने लगे, जिससे भारत का स्कोर बढ़ने लगा। लंच तक भारत ने 373 रन बना लिए थे 6 विकेट के नुकसान पर, जहां ईशान किशन 18 और रवि अश्विन 6 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। लंच खत्म होने के बाद भारत के दोनों बल्लेबाज ईशान किशन और रवि अश्विन बल्लेबाजी करने मैदान में आए और खेल शुरू हुआ। शुरू में दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे और आक्रामक क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच गेंदबाजी करने आए जेसन होल्डर ने ईशान किशन को डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा दिया, जिससे भारत को 393 रनों पर 7वां झटका लगा। ईशान किशन ने भारत के लिए 25 रन बनाए। ईशान किशन के आउट होने के बाद उनादकट बल्लेबाजी करने आए और रवि अश्विन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच धीरे धीरे एक साझेदारी बनने लगी थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचा दी। इसी बीच उनादकट स्टंपिंग हो गए। उनादकट सिर्फ 7 रन ही बना सके। उनादकट की जगह पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए और बिना खाता खोले ही चले गए। बरिकन ने सिराज को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस तरह भारत को 9वां झटका लगा। भारत की ओर से मुकेश कुमार बल्लेबाजी करने आए और रवि अश्विन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। रवि अश्विन शानदार लय में नजर आ रहे थे और एक छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था। रवि अश्विन ने रोज के ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब दोस्तों यहाँ से रवि अश्विन खुलकर बल्लेबाजी करने लगे। नतीजा हुआ कि रोच ने रवि अश्विन को क्लीन बोल्ड कर दिया। 438 रन पर भारत की पूरी पारी सिमट गई। रवि अश्विन ने भारत के लिए 56 रनों की पारी खेली। अंतिम में आकर शानदार पारी खेली। वेस्ट इंडीज की ओर से रोच और बरिकन को 3-3 विकेट मिले, जबकि होल्डर को 2 विकेट मिले और ग्रेवियल को 1 विकेट मिला। वेस्ट इंडीज की पारी की शुरुआत करने क्रैक बैथवेट और तेज नारायण चंद्रपॉल की जोड़ी मैदान में आई। भारत की ओर से पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए। वेस्ट इंडीज के दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि वेस्ट इंडीज को एक अच्छी शुरुआत दिलाए। वेस्ट इंडीज के दोनों बल्लेबाज ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगे और खराब गेंद मिलने पर बाउंड्री पार पहुंचा रहे थे।
आज दोनों बल्लेबाज बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक साझेदारी बनने लगी। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे और अब सेट हो चुके थे, जिससे बड़ी आसानी से रन बन रहे थे। इसी बीच गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने चंद्रपॉल को अपने जाल में फंसा लिया और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इस तरह वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा। चंद्रपॉल ने वेस्टइंडीज के लिए 33 रन बनाए। चंद्रपॉल के आउट होने के बाद कार्क मैकेंजी बल्लेबाजी करने आए और कप्तान ब्रैथवेट के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों के बीच एक साझेदारी बनने लगी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 86 रन बना लिए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।